सम एक्सपेरिमेंट ऑन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। जो हम सांस लेते हैं और जो रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन देखिए, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में एक अंतर बता देते हैं। ब्रीथिंग का मतलब होता है सांस लेना, ये होता है ब्रीथिंग। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो उस ऑक्सीजन के माध्यम से हमारा जो पेट का खाना है वो पचता है, और जो वो खाना पचता है तो उस समय एक हम गैस यानी कि जिसको CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं वो रिलीज करते हैं। ठीक है। ब्रीथिंग का मतलब होता है सांस लेना, सांस लेना छोड़ना, दिस इज ब्रीथिंग। एंड व्हाट इज रेस्पिरेशन? जब हम ब्रीथिंग करते हैं, ब्रीथिंग के माध्यम से जो हमारे पेट में खाना है वो जब डाइजेस्ट होता है उसको अपन कहते हैं रेस्पिरेशन। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट हमसे कह रहा है टू डेमोन्स्ट्रेट द वाटर इज लॉस्ट ड्यूरिंग ब्रीथिंग, कि भैया जब आप सांस लेते हो सांस छोड़ते हो ना तो उस समय वाटर जो है वो लॉस्ट होता है। तो इसका सिंपल से एग्जांपल होता है, आप सुबह सुबह कभी भी आपने देखा होगा ठंडा ठंडा ऐसा रहता है, हाथ ऐसे 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 करके मलते हो और मुंह के सामने ले जा करके ऐसे करके छोड़ते हो जब हवा, तो आपका हाथ जो है पूरा भीग जाता है। यानी कि जो आप एयर अपने मुंह से अपने नाक से रिलीज करते हो उसमें वाटर होता है। तो इससे एक समझ में आता है कि जो वाटर है वो लॉस हो रहा है। वही कह रहा है कि आप क्या करिए, एक ग्लास ले लीजिए, ग्लास व्लास ले लीजिए और उस ग्लास में जोर से फूकिए, ऐसे जोर से फूकिएगा तो उसमें आपको क्या दिखेगा, ग्लास के सरफेस का वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेगा। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि जब भी हम ब्रीथिंग करते हैं तो वाटर लॉस होता है। अगला एक्सपेरिमेंट आपको बोला है कि भैया टू डेमोन्स्ट्रेट CO2 इज गिवन आउट इन ब्रीथिंग, यानी कि जब आप सांस छोड़ते हो, जब आप ब्रीथिंग छोड़ते हो, सांस छोड़ते हो तो उस समय आपके मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ये एक्सपेरिमेंट है अपना। ठीक है, तो ये देखिए किस तरीके से है। एक सेटअप यहाँ पे बैठा रखा है, ये है फ्लास्क A, ये है फ्लास्क B। दोनों फ्लास्क में लाइम वाटर दिया। लाइम वाटर का मतलब होता है चूना का पानी। यदि इसका केमिकल फॉर्मूला लिखे इधर यदि हम लिखे लाइम वाटर का तो ये होता है CO2, सॉरी CO2 नहीं, CO2 नहीं, CaO, ये होता है लाइम वाटर, है ना। इसका खासियत क्या होता है, ये अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व कर लेता है। लाइम वाटर क्या करता है, लाइम वाटर को एक ड्राइंग एजेंट कहते हैं ना, वो आगे पढ़िएगा। तो लाइम वाटर क्या करता है, अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व कर लेता है और मिल्की हो जाता है, सादा सादा कलर का हो जाता है। बस ये एक्सपेरिमेंट है। यदि हमारे मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तो लाइम वाटर में डिसॉल्व होकर के मिल्की टर्न हो जाएगा वो वाटर। तो हम समझ जाएंगे कि भैया अपना जो है मुंह से जब सांस छोड़ते तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ABC बोला है, यहाँ पे क्लिप्स लगा के रखे हैं। अच्छा, क्या किया कि अभी तो पूरा जगह हवा मौजूद है, पूरा जगह हवा मौजूद है, तो वो हवा यहाँ से जा रहा है, यहाँ से गया, इसके अंदर घुस गया, इसके अंदर मिला। लेकिन हम क्या देखें, जो लाइम वाटर था, साफ पानी है लाइम वाटर, वो मिल्की टर्न नहीं हुआ। यानी कि इधर जो एयर मौजूद है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड अभी नहीं है। ठीक है, वही एयर इधर गया और उसके बाद से इस रास्ते से निकला गया, इस रास्ते से निकला और यहाँ पे अपन मुंह लगा कर रखे इस पाइप में। इस पाइप से हम इस ऑक्सीजन को ले लिए। ये बेसिकली एयर, यदि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है ऑक्सीजन ही होगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन है और हम जानते हैं हम जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। तो मुंह में हम ऑक्सीजन ले लिए। अब हम ऑक्सीजन ले करके क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ दिए। अच्छा, हमने उसके बाद इधर से बंद कर दिया है कि इधर इस फ्लास्क A में नहीं जाएगा। तो यहाँ से जो ऑक्सीजन आया उसको हम एक्सहेल किए, उसके बाद छोड़ दिए। जैसे हम छोड़ दिए, इधर तो कार्बन डाइऑक्साइड जा नहीं सकता, कार्बन डाइऑक्साइड गया इधर। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड इधर गया, अगला रास्ता किधर है, वो जो पाइप है वो पाइप हम पूरे पानी के अंदर, लाइम वाटर के अंदर तक डाल के रखे हैं। तो हम क्या देखें कि जैसे ही वो हमारे मुंह से एक्सहेल हुआ गैस इस वाटर में गया, ये वाटर जो है मिल्की टर्न होने लगा। क्या टर्न होने लगा, मिल्की टर्न होने लगा। इससे ये साबित होता है कि हम जो गैस एक्सहेल करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। फिर बता रहे हैं फ्लास्क B में लाइम वाटर लिया गया है। लाइम वाटर का खासियत ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर डिसॉल्व करके मिल्की टर्न हो जाता है। यदि किसी गैस में यदि लाइम वाटर में कोई एक गैस डिसॉल्व होकर के मिल्की टर्न हो रहा है तो आप समझ जाइए वो गैस कौन सा है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इस सेटअप के चारों तरफ एयर मौजूद है, हमने इधर से रास्ता लगाया हुआ है,
हमने इधर से रास्ता लगाया हुआ है, ये हवा इसके अंदर के नॉर्मल हवा, फूंका कोई नहीं है, ये नॉर्मल हवा इसके अंदर गया, इस लाइम वाटर में डिसॉल्व हुआ, लाइम वाटर मिल्की टर्न नहीं हुआ। इससे ये बात समझ में आई जो हवा है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद नहीं है। क्या मौजूद होगा? ऑक्सीजन मौजूद होगा और कोई दूसरा मौजूद होगा। फिर ये हवा यहाँ से निकल गया, यहाँ से निकल करके इस रास्ते से होते हुए यहाँ पे हमने अपना मुंह लगा कर रखा है, हमने इस एयर को इनहेल कर लिया तो हमारे अंदर ऑक्सीजन चला गया। उसके बाद हम एक्सहेल कर दिया यहाँ से, उसके बाद हमने क्लिप लगा करके उसको बंद कर दिया कि जब हम एक्सहेल करें तो वो जो गैस हमारे मुंह से निकल रहा है वो इधर एक के तरफ ना जाए, सबके सब किधर जाए, बी के तरफ जाए। बी के तरफ जो रास्ता से एक्सहेल एयर जा रहा है वो डायरेक्ट हम उसको पानी के अंदर तक पाइप लेके गए हैं, यानी कि सब गैस जो इस पानी के अंदर ढुकेगा। जैसे ही हमारा एक्सहेल गैस इस पानी के अंदर गया, ये पानी हमको मिल्की टर्न होते हुए नजर आया। तो ये सबूत है कि भैया फ्लास्क बी में लाइम वाटर मिल्की टर्न हो गया, यानी कि हमारे मुंह से जो गैस निकला उसमें CO2 मौजूद है। यही था आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 2। अब आइए आपको एक्सपेरिमेंट नंबर 3। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 देखिए क्या कहता है। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 कह रहा है कि हमारा जो डायफ्राम है, डायफ्राम यानी कि जो फेफड़ा है, वो ब्रीथिंग करते समय कैसे होता है। देखिए सिंपल सा बात है कि हमारा जो डायफ्राम है वो एक बलून की तरह है ना, उसमें गैस भरोगे तो फूलेगा, उसमें से गैस निकाल लोगे तो पिचक जाएगा। हम भी तो वही करते हैं, सांस लिए डायफ्राम फूल गया, फेफड़ा फूल गया, सांस छोड़ दिए डायफ्राम पचक गया। सेम वही एक्सपेरिमेंट है। कैसे किया देखिए, ये दो लिया, ये पूरा रबड़ का बना हुआ है ना, ये जो है ये नीचे से रबड़ का बना हुआ है। अभी नॉर्मली मान लो भी ऐसे करके नॉर्मली रखा हुआ है, इसमें सारा खेला प्रेशर का है। मान लो ये ऐसे नॉर्मली रखा हुआ है, ऐसे करके नॉर्मल, अभी नॉर्मल रखा हुआ। ये नीचे रबड़ का बना हुआ है सब है ना, ये नीचे रबड़ का बना है, नॉर्मली रखा हुआ है। जब ऊपर से हवा आ सकता है, नॉर्मल रखा हुआ है। तो जो प्रेशर, एयर प्रेशर, जो प्रेशर इस जार के बाहर है वही एयर प्रेशर इसके अंदर भी है। ठीक है, फिर से जो एयर प्रेशर इस जार के बाहर है वही एयर प्रेशर इस जार के अंदर भी, यानी कि दोनों समय प्रेशर बराबर है। तो फेफड़ा अपने जगह पे स्टेबल है। ठीक है, हमको कोई चीज नजर नहीं आया। अब आपने क्या किया, नीचे से इसको पकड़ के खींच दिया, ऐसे खींच दिया। जैसे इधर से खींचा तो ऊपर से हवा आ गया इसके अंदर, ऊपर से हवा आ रहा है। जैसे ऊपर से हवा आएगा तो इसके अंदर हवा भरते जाएगा, भरते जाएगा। ठीक है, जैसे ऊपर से करिए इसके अंदर हवा भरते जाएगा। देखिए फूल जाएगा। क्यों? जैसे आप इसको नीचे खींच रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, आप अंदर का प्रेशर डिक्रीज कर रहे हो। आप अंदर का प्रेशर डिक्रीज कर रहे हो, प्रेशर डिक्रीज कर रहे हो। और एक बात याद रखिएगा, गैस हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करता है। जब आपने नहीं खींचा था तो जितना प्रेशर जार के बाहर था उतना ही प्रेशर जार के अंदर था। जैसे ही आपने नीचे से रबड़ से को खींच दिया, नीचे डाउनवर्ड पुल कर लिया, अंदर का प्रेशर डिक्रीज हो गया और बाहर का प्रेशर वैसे का वैसा था। आप ऐसे समझ लो कि बाहर प्रेशर था 2, अभी भी अंदर भी प्रेशर था 2। जैसे आपने नीचे खींच लिया, अंदर का प्रेशर हो गया 0, लेकिन बाहर का तो प्रेशर अभी भी 2 है। अब बताइए 2 ज़्यादा होता है ना 0 ज़्यादा होता है? 2 ज़्यादा होता है। तो हवा कहाँ से कहाँ मूव करेगा? 2 से 0 में, यानी कि हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। जैसे ही हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर जाएगा, ये डायफ्राम जो है आपको वो फूल जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आप क्या कर रहे हैं, अगला केस में जब से निकाल दिए, अंदर का प्रेशर डिक्रीज कर दिया, अब आप अंदर का प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो। कैसे इंक्रीज करो? नीचे से के ऊपर ठेल दे रहे हो। जैसे आपने ऊपर ठेल दिया, ये यहाँ पे नहीं, ये नॉर्मल, फिर नॉर्मल पे आ जाओ। बाहर 2 अंदर 2, सब 2 था। अब आप कैसे नीचे से ठेल दिए, जैसे ठेल दिए तो आपने अपना फोर्स लगाया, आपने अपना मेहनत किया, उससे क्या हुआ, आप अंदर का प्रेशर को 4 कर दिए, अंदर का प्रेशर को 4 कर दिया। और बाहर का प्रेशर कैसा है 2। अब बताइए कहाँ से कहाँ गैस जाएगा? 4 से 2, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। यानी कि जैसे ही आपने इस कंडीशन से इसके अंदर पिंच कर दिया तो अंदर का प्रेशर हाई हो गया, बाहर का प्रेशर लो हो गया। तो गैस हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो कर गया। तो इस जो ये फूला हुआ था वो धीरे धीरे क्या हो गया, पिचक गया। ये था आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 3, जो आपको कह रहा है कि टू डिमोन्स्ट्रेट द एक्शन ऑफ डायफ्राम ड्यूरिंग ब्रीथिंग, कि जब हम ब्रीथ करते हैं तो किस प्रकार से ये वर्क करता है। यानी कि सिंपल सा बात है, जब हम सांस ले रहे हैं यानी कि अपना बॉडी के अंदर प्रेशर डिक्रीज हुआ है और बाहर का प्रेशर इंक्रीज हो गया, तो बाहर से हवा हमारे बॉडी के अंदर चला गया, हमारा फेफड़ा फूल गया। ठीक है, अब जब हम सांस छोड़े, इसका मतलब हम अपने अंदर का प्रेशर को इंक्रीज कर दिए हैं, अब बाहर का प्रेशर ऑटोमेटिक डिक्रीज हो गया। तो उस समय हमारे बॉडी से
गैस बाहर निकल रहा है, यानी कि उस समय में डायफ्राम जो है वो पिचक गया। इतना क्लियर है। अब इसके बाद चौथा, टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ एक्सपायर एयर। अब बात है कि मान लो हम मान लेते हैं हमको मेजर करना है कि हम कितना हवा छोड़ रहे हैं, है ना। तो इसके लिए किताब में क्या लिखा है कि आप क्या करो, जितना सांस ले सकते हो उतना ज़्यादा सांस ले लो। वही भी हमने किया था, ले लिए। ये आपका लिमिट था कि आप इससे ज़्यादा और एयर इनहेल नहीं कर सकते, एकदम फुला लिए। अच्छा, मान लेते ये 100 ml का पानी था, ये आपको दिख रहा है, ये जो इतना है वो मान लीजिए आपका 100 ml का पानी है, ठीक है। अब बोला गया है कि आप पूरा जो सांस भर लो। कॉन्सेप्ट क्या है, आप पूरा सांस भर लीजिए, अंदर फूंक दीजिए। अभी जितना प्रेशर बाहर है मान लीजिए 2, अंदर इस बॉटल के अंदर भी प्रेशर कितना है 2, ठीक है। हमेशा चीज़ याद रखिए, कोई भी चीज़ हाई टू लो जाता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे हम इसके अंदर हवा ब्लो करेंगे, अंदर का प्रेशर का हो जाएगा हाई हो जाएगा, और बाहर का प्रेशर कितना हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो लिक्विड कहाँ से कहाँ फ्लो करने लगेगा, हाई टू लो, और जाने के लिए यही रास्ता है। तो यहाँ से लिक्विड फ्लो करके इधर आ जाएगा। इसमें हमने मेजरिंग सिलेंडर लगाए रखा है कि कब कितना कितना रीडिंग गया है, उस हिसाब से। अब पूरा अपने चेस्ट में हवा भर लीजिए जितना भर सकते हैं। फिल योर चेस्ट विथ एयर टू मैक्सिमम, पूरा मैक्सिमम भर लिए। उसके बाद ले जाकर इसमें फूंक मारो। जैसे इसमें फूंक मारिएगा तो आप अंदर का प्रेशर को इंक्रीज कर दे रहे हैं। मान लेते हैं प्रेशर बन गया 10, क्या बन गया 10। बाहर का प्रेशर अभी भी क्या है 2 है, अंदर का प्रेशर ज़्यादा बाहर का प्रेशर कम। तो इससे क्या होगा, ये जो लिक्विड है ये यहाँ से निकलने लगेगा। कभी आपने 10 रुपये का कप में दिया माजा पिया होगा, तो आप क्या करते थे, जब नहीं निकलता था तो आप पाइप से क्या करते थे, उसके अंदर ब्लो कर दिया करते, तो ब्लो कर देते, छोड़ देते थे। आप क्या देखते थे, ऑटोमेटिक जो अंदर से माजा आपके मुंह में आ जा रहा था। क्या कर रहे थे आप, फूक रहे थे, अंदर का प्रेशर इंक्रीज कर देते, छोड़ दे रहे थे। अंदर का प्रेशर ज़्यादा है बाहर का प्रेशर कम है, अंदर का प्रेशर ज़्यादा है बाहर का प्रेशर कम है, इसका मतलब लिक्विड हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेगा। अच्छा, जितना आपने अंदर मैक्सिमम एयर अपने लिया था उतना आपने पूरा इसमें छोड़ दिया, आप हटा दिए। अब इसके बाद से जितना भी अंदर प्रेशर इंक्रीज होगा उस हिसाब से इसमें से लिक्विड निकल आएगा, इसमें गिर जाएगा। आप इसको मेज़र कर लिए, मान लेते हैं 20 ml जो है वो लिक्विड इसमें से गिरा था। इनिशियली 0 ml था, आपके फूकने से, आपके इसमें एयर ब्लो करने से इसमें 20 ml भर गया। इसका मतलब क्या है कि आप कितना इसमें एयर एक्सहेल किए थे, कितना इसमें एयर एक्सहेल किए थे, 20 ml एक्सहेल किए थे आप। समझ में आया। फिर से बता रहे हैं, आप पूरा अपने चेस्ट में एयर ले लीजिए। एयर ले लेने के बाद मैक्सिमम एयर ले लीजिए, इसमें ब्लो कर दीजिए। ब्लो करिएगा, अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा बाहर का प्रेशर वैसे के वैसा। कंपैरिजन मारिएगा, अंदर का प्रेशर ज़्यादा बाहर का प्रेशर कम। अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो जाने के कारण से जितना प्रेशर आपने इसके अंदर बनाया होगा, यानी कि जितना आपने एयर इसके अंदर ब्लो किया होगा उतना पानी इसमें से इधर गिरेगा। हमने देखा कि ये पानी 20 ml गिरा, तो हमने ये कंक्लूड किया कि हम जो है इसमें 20 ml एयर ब्लो की, यानी कि हमने कितना एयर एक्सपायर किया, कितना वॉल्यूम 20 ml, ठीक है। इसके बाद एक्सपेरिमेंट नंबर 5, टू शो डैट ऑक्सीजन इज टेकन बाय एनिमल ड्यूरिंग रेस्पिरेशन का बकलोल वाला क्वेश्चन बोल रहा है। यदि इंसान ऑक्सीजन लेता है रेस्पिरेशन के समय, जानवर भी लेगा ना। तो इसके लिए एक सेटअप किया, क्या किया, बोला कि 2 फ्लाक्स ले लो, फ्लाक्स एन बी, इस किताबुआ में एक कहीं को लौकबे कर रहा है, कैसे किताब है, ठीक है। ये है आपका डेड कॉकरोच, क्या है, डेड कॉकरोच। एक फ्लाक्स यहाँ पर भी बना लेते हैं, ये भी एक कॉकरोच है मान लो। ये है डेड कॉकरोच, ये है जीवित कॉकरोच, ठीक है। और इनिशियली बाकी के सब ऊपर से रबर कॉक। देखो 2 हमने फ्लाक्स लिया, दिस इज फ्लाक्स ए, दिस इज फ्लाक्स बी। हम नहीं पढ़ रहे कि इसमें क्या लिखा हुआ है, हम बस समझा दे रहे। फ्लाक्स ए, फ्लाक्स बी। फ्लाक्स में ए में हमने रख दिया लाइव कॉकरोच, फ्लाक्स बी में हमने रख दिया डेड कॉकरोच, ठीक है। सवाल है कि रेस्पिरेशन के समय जानवर भी ऑक्सीजन लेते हैं। आपने एक चीज पढ़ा है कि जलने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, यदि ऑक्सीजन ना रहे तो कोई भी चीज चल नहीं सकता है। इतना क्लियर। आगे देखिए, तो फ्लाक्स ए में है लाइव कॉकरोच, फ्लाक्स बी में है डेड कॉकरोच। इसके बाद आपने क्या कर दिया, इसके अंदर रख दिया जलता हुआ मोमबत्ती, दोनों के अंदर जलता हुआ मोमबत्ती रख दिया आपने, ठीक है।
और रख के ऊपर से ब्लॉक कर दिए, क्रॉक से इसमें अपने ब्लॉक कर दिया, यानी कि अब और ना तो इधर से हवा बाहर जाएगा ना तो बाहर से हवा अंदर आएगा, दोनों में सेम केस। अब आप क्या देख रहे हैं कि जो फ्लास्क बी था उसका मोमबत्ती जलते रहा, फ्लास्क ए का मोमबत्ती बुझ गया। इससे हमको ये समझ में आता है कि फ्लास्क ए में जो ऑक्सीजन, फ्लास्क बी में जो ऑक्सीजन था वो ऑक्सीजन बस ये मोमबत्ती यूज कर रहा है जलने के लिए, तो जल रहा है। इनिशियली फ्लास्क ए का भी मोमबत्ती जल रहा था, चूंकि फ्लास्क ए में अपने जीवित कॉकरोच रखा था, ये जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन लिया। मान लेते हैं जब आपने सेटअप बैठा दिया, जब आपने इसके अंदर मोमबत्ती डाल दिया, फिर से बता रहे फ्लास्क ए फ्लास्क बी, इनिशियली आपने इसमें लाइव कॉकरोच रखा, इसमें अपने डेड कॉकरोच रहा। फिर एक जलता दिया लाया, जलता दिया रहा है, टाइम है 0 सेकेंड, टाइम है 0 सेकेंड। 10 मिनट बाद यहाँ का मोमबत्ती जलते रहा, 10 मिनट बाद ये मोमबत्ती बंद हो गया। 15 मिनट हो गया, ये मोमबत्ती जलते रहा, ये मोमबत्ती बंद हो गया। यानी 15 मिनट तक फ्लास्क बी का मोमबत्ती जल रहा है और फ्लास्क ए का मोमबत्ती नहीं जल रहा है। अब हमने कंक्लूजन लगाया ऐसा क्यों, तो हमने देखा कि हमने फ्लास्क बी के अंदर तो मरा हुआ कॉकरोच रखा था, और मरा हुआ कॉकरोच तो ऑक्सीजन लेता है नहीं, यानी कि यहाँ का जो ऑक्सीजन है वो सिर्फ और सिर्फ ये मोमबत्ती यूज कर अपने जलने के लिए। वहीं दूसरी तरफ फ्लास्क ए में एक जीवित कॉकरोच है और एक जलता हुआ मोमबत्ती है। कॉकरोच को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, मोमबत्ती को जलने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए, दोनों ऑक्सीजन ले रहा है। एक टाइम ऐसा आया कि इसके अंदर का ऑक्सीजन खत्म हो गया तो मोमबत्ती बुझ गया, क्योंकि अंदर तो ऑक्सीजन है नहीं, और जीवित कॉकरोच हमारा जिंदा है, बाद में मर गया ये एक्सपेरिमेंट है। यानी कि ये कॉकरोच भी, जब ये कॉकरोच जिंदा है तो ये भी जीने के लिए ऑक्सीजन लेता है। यही था आपका एक्सपेरिमेंट।